भारत में भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किधर से मिलता है? विच इज द फर्स्ट archival evidence of the Bhagavad Dharma in India? What is the right answer of question number 9? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप आंसर करें जल्दी से। नाइस, चलिए भाई। देखिए, पहली बारी अगर मैं कहूँगा आपको भागवत धर्म के बारे में, वैष्णव धर्म के बारे में, तो उसकी जो जानकारी मिलती है भाई, वो मिलती है हमको कहाँ से? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश दोस्त, अच्छा पढ़ते हो आप। गौसुंडी से मिलती है, ठीक है कि नहीं? ये किधर है भाई? ये राजस्थान में है। राजस्थान का एक जिला है जो अपनी शूरता के लिए, वीरता के लिए जाना जाता है ना? उसका नाम है चित्तौड़गढ़। बात समझ में आई? तो वहाँ से क्या है, ये गौसुंडी जो याद रखना है आपको, इंस्क्रिप्शन अभिलेख है वो मिला है, और ये ईसा से 3री सदी पूर्व का है। 3rd सेंचुरी याद रखना है आपको, 3rd और सेंचुरी BC, या ऐसा इस लिख सकते हो, बी और ई, 3rd सेंचुरी से 300 साल पहले का ये मिलता है। गौसुंडी याद रखना है आपको, रिकॉर्ड या इंस्क्रिप्शन। द राइट आंसर इज ए। इसमें पहली बारी क्या है, भागवत धर्म का क्या मिलता है हमको? अभिलेख मिलता है। भगवान विष्णु को पूजे जाने का क्या मिलता है आपको? अभिलेख मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज की सीरीज का, करें आंसर फटाफट से। और रोजाना सारे बच्चे जो है, आपके जो भी सजेशंस होते हैं, जो भी सेक्शन आपका बहुत कमज़ोर है, आपको लगता है कि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की आवश्यकता है, आप मुझे कमेंट करके बताया करो। जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाती है, आपको क्लास में आनंद आया, नहीं आया, क्या कमी रह गई, क्या जो है आपको अच्छा लगा, एक बार आप बता दिया करो, ताकि हम इसको इम्प्रूव कर लें और आपको और बढ़िया और अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएँ। आप रोज़ाना हमको बता दिया करो भाई, डेली। सारे बच्चे जिन जिन को लगता है कि कहीं पे कोई उनका जो विषय है वो कमज़ोर है, तो उस हिसाब से आप हमको बताइएगा। हम उस पर क्या करेंगे, प्लान करके और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, उसके लिए कुछ और प्रोग्राम लेकर के आएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, आंसर करें। निम्न में से कौन सी विशेषता गांधार शैली की व कला की नहीं है? आर्ट और कल्चर का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गांधार स्टाइल? चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया है, देखो हमारे यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना है। अगर स्कल्पचर की बात करेंगे, ठीक है कि नहीं, आप समझे सारे बच्चे। अगर हम गांधार, देखो आर्ट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, और वो भी हम क्या बोलते हैं, मूर्ति कला बोलते हैं ना। स्कल्पचर बोल रहे हैं, मूर्ति कला। मूर्ति कला के पास, मूर्ति कला के लिए हमारे पास में क्या है भाई, 3 स्टाइल्स हैं। वी हैव 3 स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचर, मूर्ति कला। इसमें पहले नंबर पे बात करेंगे हम लोग, वो आती है मथुरा। मथुरा आर्ट बोलते हैं। ये मथुरा आर्ट जो है वो इंडिजीनियस आर्ट है। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, ये देसी आर्ट है। देसी आर्ट है पूरी तरह से, बात समझ में आई? पे किसी भी प्रकार, इस पे ध्यान रखना है आपको, किसी भी आर्ट का कोई प्रभाव नहीं है, बात समझ में आई? मथुरा एकदम देसी आर्ट है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे, दूसरी बस्ती है आपके पास में गांधार आर्ट, ठीक है कि नहीं, और तीसरी है अमरावती। अमरावती जो है, अब यहाँ पे याद रखना है, ये कैसी है, ये हाइब्रिड है। जब हम बात करेंगे किसके बारे में, अमरावती के बारे में, तो वो कैसी है, हाइब्रिड है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या किया जाएगा, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। मिक्सचर ऑफ एलिमेंट यानी यहाँ पे याद रखना है, मूर्ति बनाने के लिए कई सारे क्या किया जा सकता है, जो स्टोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं। जबकि यहाँ पे आप मथुरा में देखेंगे तो यहाँ पे एक ही प्रकार का। तो एक तो यहाँ पे याद रखना है आपको, इस शैली का मुख्य विषय वस्तु जो है वो क्या है, बुद्ध और बुद्ध धर्म है, ठीक है कि नहीं। ये एकदम आपको ध्यान रखना है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। ये किसके संदर्भ में, ये मथुरा के संदर्भ में भी है, लेकिन मथुरा में जैन और हिंदुज्म पे भी क्या किया है, स्कल्पचर्स बनी है।
भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से उत्कीर्ण किया गया है, ये भी ठीक है। मूर्ति निर्माण में चित्तीदार लाल चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, ये गलत स्टेटमेंट है। बात समझ में? कला पुरुष प्रधान और यथार्थवादी है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर।